हेलो एवरीवन, ये मेरी 2025 की मार्कशीट है। इसमें आप देख सकते हैं सी सेट में 90 मार्क्स है और पेपर 1 में जो जीएस का पेपर होता है उसमें 84 है। ये कट ऑफ से 7-8 नंबर कम है। लेकिन ऐसा इस अटेम्प्ट में हमें क्या करना चाहिए कि ये मार्क्स 100 से ऊपर चले जाए। बस 15 का ही डिफरेंस रहा है। तो ये 15 का डिफरेंस क्यों रहा है? इसमें मेन रीज़न सिली मिस्टेक्स है और रिवीजन की कमी है। और एक मेन रीज़न ये भी है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल ना माने, जैसे कि किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना। मैंने 2-3 सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर करा था। ये भी एक रीज़न बन गया, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे ना, वो मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिए थे। और जो मैपिंग वाला पार्ट था वो भी इतना अच्छे से नहीं करा था। लेकिन इस अटेम्प्ट में वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ करेंगे। और जो एस्पिरेंट्स 2027 में अटेम्प्ट दे रहे हैं वो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जो मैं नीचे डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम जल्दी जल्दी क्या करेंगे, आपको कहाँ फोकस करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको यहीं से बताना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कि 2026 की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी लास्ट 2 मंथ की। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमें करना क्या है। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो, ये भी नहीं पता आपको कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है, क्या करना है, तो मैं आपको यहीं से गाइड देना शुरू कर देता हूँ। देखो, ये देखो, सबसे पहले तो जो ये 4 पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स में क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं। तो आप करंट अफेयर्स के पीछे मत भागो। भागना है लेकिन इतना नहीं भागना जितना आप भाग रहे हो। 20% करंट अफेयर्स के पीछे भागो और 80% स्टैटिक के पीछे भागो। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते स्टैटिक से ही है, लेकिन वो करंट अफेयर से लिंक करके आते हैं। मतलब अगर मान लो कि द हिंदू में आपने न्यूज़पेपर खोला और उसमें ऊपर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के बारे में आज ये न्यूज़ आई है, तो वो प्रेसिडेंट वैसे तो स्टैटिक का टॉपिक है लेकिन वो न्यूज़ में आ गया। बस ऐसे ही करंट अफेयर्स आते हैं। बाकी जो टॉपिक्स है वो स्टैटिक के ही आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको स्टैटिक पर ही करना है और बार बार रिवाइज करनी है चीज़ों को। ये गलती मत करना जो मैंने करी थी। जैसे सिली मिस्टेक्स क्यों होती है, हम रिवीजन नहीं करते, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें छोटी छोटी गलतियों में फंस जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको स्टैटिक पर ही ज़्यादा फोकस करना है। मान लो अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 7 घंटे आपको स्टैटिक को देना है, 1 घंटा करंट अफेयर को देना है। और अगर आप नए एस्पिरेंट हो, जैसे 2027 में अटेम्प्ट दे रहे हो, तो द हिंदू को फॉलो करो। द हिंदू अगर आप सीधा नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पर रोज का एक एनालिसिस का वीडियो आता है, आप किसी भी चैनल को फॉलो कर सकते हो। उसमें 1 आवर का एक वीडियो आएगा जो आपको शुरू शुरू में सब कुछ समझा देगा। अगर आप हिंदू पढ़ना नहीं जानते हो तो एनालिसिस वीडियो देख लिया करो, ठीक। और अब जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, वो पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लास्ट के 10-15 दिन होते हैं ना, उनमें आप ज़्यादा फोकस पीवाईक्यूज़ पर ही किया करो, ना कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ पर। क्योंकि कोचिंग वालों का वो माइंड सेट नहीं होता जो यूपीएससी का होता है। तो इस साल हम क्या करेंगे, जो मई वाला महीना है ना, उसको सिर्फ पीवाईक्यूज़ के लिए ही रखेंगे। मतलब पहले तो हमने पीवाईक्यूज़ कर लिए हैं, जैसे मार्च ख़त्म होते होते 4-5 हज़ार क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फिर भी कुछ नहीं करा है और अगर आप 2027 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप ये टारगेट बना के चलिए कि 2027 के मार्च तक आप पूरा सिलेबस रेडी कर लें और लास्ट के 2 महीने सिर्फ रिवीजन और पीवाईक्यू के लिए रखें। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। फिर आप लास्ट टाइम में आपको हड़बड़ाहट महसूस नहीं होगी। इसीलिए आप अगर 2027 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, 31 मार्च तक पूरा करिए। लेकिन जो 2026 में अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी अभी मैं शेयर करूँगा। देखो, जैसे सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हो गया, थर्ड पॉइंट मैंने बता ही दिया कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं, और फोर्थ क्या है, टेस्ट सीरीज़। जो टेस्ट सीरीज़ है ना, वो आपको क्वेश्चंस के लिए नहीं देखनी है,
जैसे कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो 2 घंटे का, मान लो किसी भी कोचिंग का टेस्ट है, तो उस टेस्ट में आपको क्या देखना है कि 2 घंटे में आप पूरे पेपर को कैसे मैनेज कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस पहले कर रहे हो, कितने स्लॉट्स में पेपर डिवाइड कर रखा है आपने, कि फर्स्ट रीडिंग में ऐसे ही करूँगा, सेकेंड रीडिंग में मैं इजी क्वेश्चंस कर दूंगा, थर्ड में मैं जो मीडियम टाइप के है वो कर दूंगा, और हार्ड वालों को मैं बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, अटेम्प्ट नहीं करूँगा। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो ये 4 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ये 4 आप एक बार फिर से देख लो, स्क्रीन पर लिखी हुई है, लेकिन इन 4 में से एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी भी फेक कोचिंग की गाइडेंस लेते हो ना, जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो ऐसे ही पढ़ा रही है, और इसका ठीक उल्टा मार्केट में बहुत सारी कोचिंग्स है जो बहुत अच्छी गाइडेंस दे रही है, लेकिन अगर आपने कोई कोचिंग नहीं ले रखी है तो आप भी 4 पॉइंट्स फॉलो करो। ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि हमें कैसे करना है, शुरुआत का पता चल गया। तो अब हम आते हैं कि हमें सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं ना, वो पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी, इन 3 सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले यही देखेंगे कि ये हमें कहाँ से कवर करने हैं। तो देखो, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है आपको, यूपीएससी में जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की ब्लू वाली बुक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वो करके जाओ, ये बस एनसीईआरटी करके जाओ आप। ये 11th वाली एनसीईआरटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। वो जो ब्लू कलर की बुक है ना, फंडामेंटल्स वाली, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चंस उसी से ही आते हैं। और अगर वो बुक अगर आपने कर ली है ना, तो उसके बाद आप जीसी लियोंग को देख सकते हो। मान लो अगर आप 11th की एनसीईआरटी भी नहीं कर पाए ना, तो आप जीसी लियोंग मत देखो। बाकी मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगा। जैसे कि अब ज्योग्राफी तो आपको पता चल गया कि 11th की ब्लू वाली बुक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़ आपको पता चल गई। तो अब सेकंड आती है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री में जो, अगर आपका बेस भी बिल्कुल रेडी नहीं है, तो आपको पहले एनसीईआरटी से शुरू करना है। और एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्र, एंशियंट के लिए आर एस शर्मा, ये बुक्स है। ये जो स्क्रीन पर लिखी हुई बुक्स है ना, ये आपको फॉलो करनी है। मान लो अगर आपको कुछ नहीं पता, जैसे कि आप यूपीएससी में बिल्कुल न्यू हो, अगर न्यू हो तब आपको ये बुक्स फॉलो करनी है। अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है या कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हो, तो उसी पर ही स्टिक रहना, सोर्सेज मत बदलना, सोर्सेज जो है वही रखना। जैसे कि अब हम इकोनॉमी पे आते हैं, तो इकोनॉमी में क्या करना है। इकोनॉमी में अगर किसी रिलायबल कोचिंग के नोट्स है ना, तो वो आप कर सकते हो। द हिंदू वाला मैंने आपको बता ही दिया कि द हिंदू आपको पढ़ना ही है। और जो पीटी 365 आती है ना, उसमें आपको क्या करना है, तो वो आप अगर लास्ट में पूरा साल करंट अफेयर नहीं पढ़ा है और आपने करंट अफेयर देखा भी नहीं है, तो आप पीटी ये देख सकते हो, ठीक। लेकिन अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो ना, उसके बाद आपको ये पीटी 365 को देखने की ज़रूरत बस रिवीजन के लिए होनी चाहिए। बाकी अगर आप द हिंदू फॉलो कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चंस स्टैटिक से ही आते हैं, लेकिन वो टॉपिक्स जो न्यूज़ में चल रहे हैं स्टैटिक के, तो उनसे लिंक करके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। आप ऐसा मत सोचना कि इकोनॉमी पूरी ही करंट अफेयर से आती है। जैसे कि मान लो कोई करंट अफेयर में बैंकिंग का टॉपिक आया, तो वो बैंकिंग आपके स्टैटिक में ऑलरेडी है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जिनमें लगभग क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, लेकिन वो स्टैटिक से लिंक करके ही आते हैं। और अगर आप नए बच्चे हो तो आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो। और अगर आपके पास मान लो नोट्स है ही नहीं, तो मैं आपको एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के नोट्स दे दूंगा। बाकी ये करंट अफेयर्स बेस्ड सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स कैसे फॉलो करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप रोज द हिंदू देखो। अगर आप हिंदू नहीं पढ़ पा रहे हो, तो शुरू शुरू में 2-3 महीने द हिंदू के एनालिसिस वीडियोस आते हैं यूट्यूब पे, आप वो देख सकते हो।
और पीटी 365 को लास्ट में रिवीजन के लिए यूज़ कर सके। मैंने लास्ट अटेम्प्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, बस पीवाईक्यूज देखे थे 2013 से 2024 तक के, और उन्हीं को देखा था कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो टेस्ट सीरीज अगर आप कोई ज्वाइन कर रहे हो ना, तो उसका एम बस इतना होना चाहिए कि 2 घंटे में पेपर को मैनेज कैसे करना है। जैसे कि पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस करे, बाद में इकोनॉमी के करे, जो सब्जेक्ट आपको इजी लग रहा है कि उस टाइम पेपर को हैंडल कैसे करना है। बाकी आपको कौन से क्वेश्चंस पूछ रहे उन पे फोकस नहीं करना है। और मेरी मानो तो टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस 2-3 टेस्ट दो ये समझने के लिए कि 2 घंटे में पूरा पेपर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, और कैसे पेपर करना है। खुद को बस शांत रखना है, बाकी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आप मत दो, जो टेस्ट दे रहे हो ना उसको एनालाइज करो बैठ के कि क्या गलती की थी, सिली मिस्टेक कौन सी करी थी। जैसे कहीं नोट लिखा हुआ है तो वो वहाँ देखा नहीं, फिर घर आके पता चला कि यहाँ तो नोट लिखा था। तो इसी कारण मेरे भी 84 मार्क्स आए। और 15 मार्क्स बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम ध्यान से अगर हर टॉपिक को एनालाइज करें कि हमने क्वेश्चन में कहाँ गलती करी थी। तो 2026 में 100+ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 27 के एस्पिरेंट हो तब भी आप ला सकते हो, और मिस्टेक से हर बार सीखो। मैं 2-3 चीज़ें आपको 2026 के लिए बताना चाहूँगा, और जो 2027 के एस्पिरेंट हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि सोर्सेज लिमिटेड ही रखने हैं। सोर्सेज आपको लिमिटेड ही रखने हैं, ये बात दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है कि रिवीजन। रिवीजन आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ये 2 बार चीज़ें बोल रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान रखना है। और मार्च तक आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो ना। मैंने भी पिछली बार यही गलती की थी कि मैंने मार्च में तो स्टार्ट करा था, तो फिर मेरा लास्ट तक तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ था, 2-3 सब्जेक्ट तो छूट ही गए थे, और यही रीज़न बनता है लास्ट में मार्क्स कम आने का। तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये 2-3 छोटी छोटी गलतियाँ हैं, ये आपको नहीं करनी है। मुझे लग रहा है मैंने पॉलिटी के बारे में सोर्स बताया नहीं, मैंने शायद पॉलिटी के बारे में आपको सोर्स बताया नहीं। तो पॉलिटी के लिए सोर्स जो है ना वो लक्ष्मीकांत है। लक्ष्मीकांत बुक है ना, वो सबसे बढ़िया सोर्स है। लगभग क्वेश्चंस यूपीएससी उसी में से पूछता है। और एक जो 11th क्लास वाली बुक है ना ये पॉलिटी की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बस 2 सोर्स रखो, वो 11th की एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत, ये पॉलिटी के सोर्सेज हो गए। ये तो आपको पता चल गया कि कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, और सोर्सेज मत बदलना चाहिए कुछ भी हो जाए। ये देखो, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहला काम आपको रिवीजन करना है। दूसरा काम कि पीवाईक्यूज पर ही फोकस करना है। और तीसरा क्या है कि आप मॉक टेस्ट दो। जैसे अभी लास्ट के 2 महीने बचे हैं, तो आप हर संडे को किसी भी कोचिंग के टेस्ट दे सकते हो, या आप जो पीवाईक्यूज के पेपर है वो उठा सकते हो। सेम मैनर में संडे को टेस्ट दिया करो। सुबह 9 से 11 बजे जीएस का दे दिया, और 2 से 4 बजे तक सीसेट का दे दिया। ये सेम फॉर्मेट में आपको जो 7-8 संडे बचे रहे ना, बस उसमें यही ध्यान रखो, और फिर 2 घंटे एनालाइज करो कि क्या गलतियाँ करी। इसी फॉर्मेट में आपको चलना है अगले 2 महीने। और स्टैटिक और करंट अफेयर का लिंक ये आपको समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है। और एक आप शॉर्ट नोट बना लो।